जय श्री कृष्ण मित्रों, भक्ति रस टिप्स VNJ में आपका स्वागत है। राधा कृष्ण की मूर्ति किसी को गिफ्ट में देने से पहले ये बात जान लेना बेहद जरूरी है कि इसके लाभ की जगह पे भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। राधा कृष्ण जो कि एक प्रेम के प्रतीक हैं, दो ऐसे पात्र जिन्हें अलग नहीं एक माना जाता है। आदिकाल से ही राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी का महत्व बहुत ही गहरा रहा है। शायद इसीलिए हर शुभ कार्य पे, शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि कार्यों पे राधा कृष्ण की मूर्ति गिफ्ट में देने का प्रचलन है। लेकिन कई बार लोग ये नहीं जानते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है, ये वो गलती भी कर सकते हैं। एक आसान सा सवाल, आपके घर में कितनी राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं? पेंटिंग, पोस्टर, फोटो आदि ना जाने क्या क्या। हिंदू धर्म में तो तोहफे के कई नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में तो उपहार, तोहफे को दान से तुलना की गई है। गीता कहती है कि दान 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक तथा सात्विक। इन तीनों में से किसी में भी भगवान की मूर्ति तोहफे में या दान में देने की बात नहीं कही गई है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दान देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं या उपहार दे रहे हैं वो इस लायक है भी या नहीं, वो इसका उपयोग करेगा या नहीं करेगा। यानी क्यों और किसे वाला सवाल गीता के अनुसार सोचना चाहिए। स्कंद पुराण में भी एक ऐसे ही दान की बात बताई गई है। इसमें कुपात्र दान का प्रावधान है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो इसके योग्य ही ना हो, क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष प्रावधान है। इसलिए किसी को भी मूर्ति देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो इसके योग्य है भी या नहीं है, वो उनकी पूजा अर्चना कर पाएगा, उनकी देखभाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कई विद्वानों की राय रहती है कि मूर्ति किसी को उपहार में ना दें, सिर्फ उसे अपने इस्तेमाल के लिए ही खरीदें। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार मूर्ति उपहार में देने का प्रावधान है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति को दान में या उपहार में देना चाहिए जो इसका उपयोग कर सके, जो मूर्ति की देखभाल कर सके, उनकी रिस्पेक्ट कर सके। ऐसे व्यक्ति को ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मूर्ति गिफ्ट में या दान में देने का प्रावधान है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि किसी ऐसे इंसान को मूर्ति गिफ्ट में दे रहे हैं जो इसकी देखभाल करे, तब भी शादी, ब्याह या किसी नव दंपति को राधा कृष्ण की मूर्ति या राम सीता की मूर्ति गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। यकीनन राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी कभी भी शादी नहीं हुई थी। वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह पाए थे। हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम भले ही अमर है, लेकिन उन दोनों का साथ कुछ ही समय तक का था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि शादी, ब्याह या नव दंपति को राधा कृष्ण की मूर्ति गिफ्ट में या तोहफे में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम तो बहुत ही अमर है, लेकिन संयोग की बात है कि इतना प्रेम करने के बाद भी वो दोनों एक साथ नहीं रह पाए थे। ऐसे ही राम सीता की मूर्ति भी किसी नव दंपति को या नई जोड़े को नहीं देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि मूर्ति गिफ्ट में ना दे तो फिर गिफ्ट में क्या दें? दोस्तों, वैसे तो नव दंपति के लिए अनेकों तोहफे हैं, लेकिन अगर आपको मूर्ति ही गिफ्ट में देनी है तो राधा कृष्ण की जगह शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति गिफ्ट में दें। ये बहुत ही शुभ मानी जा सकती है। ध्यान रहे, दें उसी को जो इनकी कद्र कर सके, इनकी देखभाल कर सके, उसी को ये मूर्ति गिफ्ट में दें। विष्णु भगवान शेष सज्जा पे लेटे हुए हैं तथा माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं।
ये मूर्ति नव दंपति के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही शुभ मानी जा सकती है। अगर जनेऊ या मुंडन में देना है तो बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति, गाय के बछड़े वाली या बाल कृष्ण माखन खाते हुए ये मूर्ति गिफ्ट में देना बेहद ही शुभ मानी जा सकती है। शास्त्रों और पुराणों में तो मूर्ति को मंदिर में रखने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब लोग मूर्तियां घर में भी रखने लगे हैं। इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं। इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 1, मूर्ति हमेशा साफ रखें, उस पर धूल कभी भी नहीं जमने देना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई है, खासकर शिवलिंग, तो उसे तुरंत ही जल में विसर्जित कर देना चाहिए। नंबर 3, भगवान की मूर्तियों का सजावट का केंद्र कभी नहीं बनाना चाहिए। नंबर 4, अगर आप पूजा के लिए मूर्ति लेकर आए हैं तो किसी पंडित को बुला करके उस मूर्ति में पहले प्राण प्रतिष्ठा कर लें, उसके बाद ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 5, किसी को भी गिफ्ट देने से पहले सोच समझकर गिफ्ट दें कि वो इसके लायक है भी या नहीं है। कुल मिलाकर यह होता है कि किसी को भी गिफ्ट देने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो इसकी कद्र करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि आपकी दी हुई गिफ्ट कहीं किसी कोने में पड़ी होगी, कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो इससे भी आपको दोष लगेगा। इसलिए आपकी दी हुई गिफ्ट किसी को ऊर्जा का स्रोत बने, यह सोच समझकर गिफ्ट देना चाहिए। ये तो थी शास्त्रों के अनुसार किसको कैसा तोहफा देना चाहिए इसके बारे में जानकारी। ऐसे ही ग्रंथों से रोचक तथा रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।